हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। आज की जो वीडियो है ये लेक्चर 2 होने वाली है लेसन 10 की। तो देखो, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाला है। हिंदी की बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका यूनिट 2 का लेसन नंबर 10 होने वाला है, जिसमें कि लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले का जो लेक्चर 1 हमने पढ़ा था, लेक्चर 1 में हमने कुंचन नंबियार को कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं वेमना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरे वेमना जो कवि है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इसके पहले की जितनी वीडियोस है वो सारी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको वो वीडियोस की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कवि या फिर कवि भक्त के बारे में कह सकते हैं, जिनका नाम है वेमना। क्लियर है? फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 10, जिसके भक्त कवि हैं या फिर कवि और भक्त दोनों हैं, जिनका नाम है वेमना। ठीक है, बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। संत वेमना का जन्म सन 1652 में हुआ। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी क्षेत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्गुण संत हैं। देखो, जो हमारे संत वेमना है, इनका जन्म 1652 में हुआ। कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। और जहाँ पर तेलुगु भाषी यानी तेलुगु भाषा के एक प्रमुख ये निर्गुण संत बन के उभरे। इनका जन्म एवं जाति कबीर की भांति विवादों के घेरे में है। यानी कि जिस तरीके कबीर के बारे में पता नहीं चलता कि वो किस जाति के थे, उसी प्रकार वेमना जो है, इनके भी जाति के बारे में हमें नहीं पता चलता है। बहुत ही ज़्यादा विभेद है विद्वानों के बीच में। ठीक है, कोई इन्हें शूद्र बताता है तो कोई ब्राह्मण। देखो, यहाँ पे शूद्र हो गया, इसको यहाँ पे शूद्र आएगा। ठीक है, देखो, कोई इन्हें ब्राह्मण शूद्र बताता है तो कोई इन्हें ब्राह्मण बताता है। क्लियर है? फिर भी मानते हैं कि इनका जन्म कप्पू जाति के एक संपन्न रेड्डी परिवार में हुआ था। फिर भी कई लोग ये मानते हैं या फिर ये माना गया है कि इनका जो जन्म है, यानी कि वेमना का जो जन्म है, वो कप्पू जाति के, यानी कप्पू एक जाति होती है, उस जाति के संपन्न रेड्डी परिवार में हुआ था। इनका जन्म चित्तौड़ जिले के अंतर्गत मृतचित्नपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। चित्तौड़ जिले के अंदर, देखो, तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के अंदर में एक मृतचित्नापल्ली नामक एक स्थान था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इतना क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका शुरुआती जीवन कंडविड में व्यतीत हुआ। यानी कि बहुत इनका जो शुरुआती जीवन था वो कंडविड जो भी है उसमें व्यतीत हुआ, परंतु संन्यास ग्रहण करने पर, यानी कि जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, पर्यटन करते हुए इनका अधिकांश समय कड़पा और करनौल जिले में बीता। यानी कि जो कंडविड्डा है, यहाँ ये एक जगह का नाम है। ठीक है, जो भी लिखा है आप लोग इसे पढ़ लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो, पर्यटन यानी कि घूमते हुए, पर्यटन यानी एक स्थान से, जो यायावर लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए, इनका अधिकांश समय कहाँ पे बीता? कड़पा और करनूल जिले में बीता। कड़पा और एक करनूल नाम का जिला था, वहां पर इनका बीता। उनकी दीक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था। यानी उनकी जो शिक्षा है, जो वेमना जी है, इनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध किया गया था। ठीक है, जैसे कि नारायण गुरु से इन्होंने वीरशैव ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों का अध्ययन किया। यानी कि जो नारायण गुरु थे, इनसे इन्होंने वीरशैव परंपरा थी, जैसे हमने 12th में पढ़ा था। वीरशैव कौन थे? वीरशैव वो लोग थे जो कि एक छोटे से लिंग के रूप में शिव को धारण करते थे। ठीक है, बस इतना ही जान लो, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रामायण महाभारत, जो रामायण और महाभारत जो पुराण है, उन सभी पुराणों का क्या किया? अध्ययन किया। किसके द्वारा? किस गुरु ने करा? नारायण गुरु ने करवाया। ठीक है, उसके बाद कालांतर में लंबी कशिव योगी से शैव योग धर्म का अध्ययन मनन किया। यानी कि लंबी कशिव जो है, ये एक योगी है, उनसे इन्होंने शैव धर्म का अध्ययन किया। बाद में ये भक्त वेमना से योगी वेमना कहलाने लगे। बाद में इनका क्या हुआ? जो भक्त वेमना थे, तो भक्त वेमना से योगी वेमना कहलाने लगे। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जीवन के व्यवहार में असंगति से इनका मन सतत रूप से
बैरागी की ओर झुकता गया। यानी कि जीवन के जो व्यवहार थे, व्यवहार में असंगति, यानी लोगों से इनका पिछड़तापन, लोगों के मन में मतलब मुंह मुंह में मिट्ठू बनना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, लोग धोखाधड़ी करते हैं उस सभी, यानी इनका जो मन था वो वैराग्य यानी अकेलेपन की ओर चला गया और ये मोहमाया से मुक्त होने लगे। ठीक है। इनका यौवन काल जीवन के सुख भोगों एवं वेश्याओं के साथ प्रेम प्रसंग में बीता। यानी कि जो वेश्याएं, जो मतलब जो नारियां थी, उनके साथ प्रेम प्रसंग में बीता था। वेश्याओं के रूखे व्यवहार से, यानी कि जो वेश्या जो स्त्रियां थी उनके रूखे व्यवहार से विरक्त भी उनके वैराग्य का एक प्रमुख कारण था। यानी उनसे जो वेश्याएं थी उनसे बहुत ज्यादा दूर रहती, तो उसका भी एक वैराग्य का एक प्रमुख कारण था। ठीक है। और सेकंड जो है, पत्नी से प्रेम ना मिलने और देखो, पत्नी से प्रेम ना मिलने और संतान के निकम्मे होने से वेमना, यहाँ पे वेमना है, उसको विमना हो गया है, वेमना पूर्णतः वितरागी यानी मोह माया से मुक्त हो गई। ठीक है। यानी वितरागी हो गए कौन? हमारे वेमना जी। देखो, एक तो उनको जो था उनकी पत्नी से भी उन्हें प्रेम नहीं मिला और संतान जो थी वो निकम्मी हो गई, यानी कि अय्याश वगैरह करने लगी जो भी था। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर इनका जो मन था पूरा वैराग्य की ओर चला गया, वितरागी हो गया, यानी मोह माया से मुक्त हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसार से और सांसारिक सुख भोगों से संबंधों से विरक्त होकर, यानी कि जो हमारे वेमना जी है, संसार और सांसारिक सुखों से वो उन संबंधों से विरक्त होकर, यानी अलग होकर, जब वे वन में नग्न होकर, यानी बिना कपड़ों के नग्न होकर घूमने लगे, तो लोगों ने इस पर सवाल उठाए। यानी कि जब वो संसार और संसारिकता से मुक्त हो, संबंधों से विरक्त यानी अलग होकर के, वैराग्य होकर, उन सभी से मोह माया से मुक्त होकर के, जब वो वन में यानी कि जंगलों में जब अब नग्न यानी कि बिना कपड़ों के, बिना वस्त्र के वो घूमने लगे, यानी कि ऐसा कह सकते हैं अपनी, अगर हम ठेठ लैंग्वेज बात करें तो नंगे होकर के घूमने लगे। ठीक है। तो लोगों ने उनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए। तो देखो, हमारे वेमना जी क्या कहते हैं, तब ये कहते हैं कि माँ के गर्भ में और जन्म लेते समय आप कपड़े नहीं पहनते। यानी कि वेमना जी कहते हैं माँ के गर्भ में और आप जब जन्म लेते हैं उस समय आपने कपड़े नहीं पहने हैं। अंत में यानी कि जब मृत्यु होती है उस समय भी आप नग्न अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है। यानी तो जब आपका जन्म हुआ, गर्भ में थे, तब भी आपने कपड़े नहीं पहने, जब जन्म हुआ तब भी कपड़े नहीं पहने, और जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तब भी आप कपड़े नहीं पहनोगे। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उसके बाद तो बीच में कपड़े पहनकर हंसने की बात नहीं है तो क्या है? यानी बीच में जब ये थोड़ा सा ढोंग करते हैं हम, या हंसने की बात नहीं तो क्या है? लेकिन यार ऐसा नहीं कह सकते। फिर भी इनकी अपनी सोच थी, संत वगैरह थे। ठीक है। तो इनकी मान्यता यही है। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन के अंत समय में, यानी जीवन के अंतिम समय में वेमना कड़पा जिले के पमूर की गुफाओं में किसी गुफा में प्रविष्ट होकर, यानी प्रवेश करके जीवन से मुक्त हो गई। यानी कि जो वेमना जी है वो कड़पा जिले के एक पमूर की गुफाएं थी, उन किसी एक गुफा में घुसकर वहां पर वो प्रवेश हुई और जीवन से मुक्ति पा ली। ठीक है। बृहधरी की भांति वेमना का जीवन भी जीवन के सुख भोगों से वैराग्य की ओर परिवर्तित हुआ। जीवन के शुरू में इन्होंने वैभवपूर्ण जीवन का आनंद लिया, परंतु बाद में जीवन के भौतिक सुखों को छोड़कर यह विरक्त यानी मोह माया से मुक्त यानी वैराग्य की ओर बढ़े। ठीक है, अग्रसर हुए। उसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक दिन अपनी मृत स्वरूप भाभी के उपदेश सुनकर वह सचेत हुए। यानी कि जो उनकी भाभी थी वो मर चुकी थी, उनके उपदेश थे, उनको सुनकर के वो सचेत हुए। एक साध्वी युक्ति से विवाह भी कर लिया। यानी उन्हीं की जो भाभी थी उन्हीं के उपदेश सुनकर इन्होंने क्या किया, साध्वी से विवाह किया था, जो कि उनकी पत्नी थी। अब जाहिर से तो साध्वी है, साधु से रिलेटेड है, तो क्या करते वो लोग मोह माया से मुक्त रहते, इस वजह से उसको प्रेम नहीं मिल पाया। यहाँ पे जो कहा पत्नी से प्रेम नहीं मिल पाया, पता चला क्यों नहीं मिल पाया। एक साध्वी युक्ति यानी साध्वी से युक्त से विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश दाम्पत्य जीवन में भी अशांति का कटु अनुभव होने लगा। यानी कि बहुत ही दुर्भाग्य यानी दुख की बात है कि उनका जो दंपत्ति यानी विवाह जो गृहस्थ जीवन था उसमें भी उन्हें अशांति और कटु यानी कि गलत जो हम करते हैं कटु वचन लड़ाई झगड़े का अनुभव होने लगा उन्हें। ठीक है। यानी कटु यानी होता है कि एक तरह से हम बात करें तो कटु यानी कि परिवार से अलग यानी अलग रहना। कटु जैसे कहते हैं कोई अकेला रहना पसंद करता है, उससे कटु यानी कटा हुआ अनुभव करने लगे। परिवार स्वरूप व संसारिक विषयों से विरक्त हो गए। परिवार स्वरूप व पूरे संसार से विरक्त यानी वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए।
और परोपकार के द्वारा पर पीड़ा को दूर करने लगे। यानी परोपकार के द्वारा उनके क्या परोपकार के द्वारा उन्होंने जो भी पीड़ाएं थी उनको दूर करने लगे, अपना ध्येय बना लिया। जो भी पीड़ाएं थी उनको दूर करना ही अपना ध्येय, अपना लक्ष्य बना लिया। कहा जाता है कि स्वयं निर्धन होते हुए भी, ऐसा कहा जाता है कि स्वयं निर्धन होते हुए भी स्वर्ण योग यानी कि मिट्टी से स्वर्ण बनाने की रसायन एक पद्धति थी या यंत्र विद्या तंत्र जो भी था उसको सीखने के लिए वो वैराग्य बनकर देश देश भ्रमण करने लगे, उसका जो था विधि सीखने के लिए। ठीक है, ऐसा कहा गया है। इन्होंने धैर्य पूर्वक एक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, वहीं उच्च वर्गीय दंभ एवं अहंकार का भी विरोध किया। जो हमारे वेमना जी है, इन्होंने बहुत ही धैर्य पूर्वक से सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, पाखंड वगैरह फैला हुआ था, उन सभी का विरोध किया और बहुत ही यही उच्च वर्गीय दंभ यानी जो उच्च वर्गीय जो लोग थे उन सभी का अहंकारों का भी विरोध किया। लंबिका शिव योगी नामक गुरु ने उन्हें हठ योगी की बातें बताई, यानी कि हट कैसे करते हैं, हठ योगी की बातें बताई कि जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए। ठीक है, वेमना के विचार भी परिकृष्ट होने लगे, यानी कि एकनिष्ठ होने लगे, हट होने लगे। क्लियर है इतना? ये सभी सारी चीजें आपको समझ में आई? तो फ्रेंड हम बात करते हैं अपने विचार की, यानी कि जो वेमना जी है उनके विचार कैसे थे। ठीक है, योगी वेमना की वाणी का संग्रह उनके शिष्यों ने ही किया है। योगी वेमना की वाणी का संग्रह उनके शिष्यों ने ही किया है। एक मान्यता के अनुसार इन्होंने 5000 से अधिक पदों की रचना की, लेकिन उनमें से केवल 4000 पद ही अब उपलब्ध होते हैं। यानी कि एक वेमना जी की जो वाणी है उनका संग्रह उनके शिष्यों ने किया है, और एक ऐसी मान्यता है कि उन्होंने तकरीबन 5000 से अधिक पदों की रचनाएं लिखी है। ठीक है, केवल लेकिन जो हमारे विद्वान हैं, जो पुराने जो पुराने उन सबको पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनकी जो मिले हैं टोटल 4000 पद ही हमें उपलब्ध हो पाए या मिले हैं। योगी वेमना का शतक में उनकी रचनाएं मिलती है। जो योगी वेमना है उसकी शतक जो है एक रचना है, उसमें उनकी मिलती है सारी बातें। उन्होंने आजीवन मानव मूल्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया, यानी कि जो हमारे वेमना जी इन्होंने पूरे जीवन भर में मानव मूल्यों की यानी मानव के मन में मूल्यों की स्थापना करने में पूरा संघर्ष किया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जातिगत भेदभाव, यानी जो जाति के प्रति जो भेदभाव ऊंच नीच का था उन सभी के प्रति संघर्ष। अपनी बात को वह जीवन के यथार्थ उदाहरणों से जानने जनता के सामने रखते हैं। जो वेमना जी है वो क्या करते हैं, अपनी बातों को जीवन के यथार्थ उदाहरणों से यानी जीवन से जोड़ करके एक कहानी के रूप में बताते हैं और जनता के बीच में उसे प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आगे। सारे विश्व को आनंद देने वाला भगवान राम का स्मरण करते हुए वेमना कहते हैं कि जानवरों के विविध तरह के रंग रहने पर भी उन सभी का दूध तो सफ़ेद रंग का ही होता है। जो हमारे वेमना जी है जो कहते हैं कि सारे उनका किसका सम्मान करते, देखो जो वेमना जी है पूरे विश्व को आनंद देने वाला कौन था, हमारे राम जी थे। ठीक है, राम जी को स्मरण मन में करते हुए वो कहते हैं कि जानवरों के विविध तरह के यानी अलग अलग तरह के, देखो गाय का रंग देखो किसी का काला होता है, किसी का सफ़ेद होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अब बकरी के में ऐसे होता है और भी बहुत से जानवर जैसे हैं उनके ऐसे होते हैं। लेकिन उन सभी के विभिन्न रंगों के बावजूद भी जो उनके जो दूध का यानी जो दूध होता है, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद ही होता है। फूल भी तरह तरह के रंगों के होते हैं, जो फूल हैं वो भी तरह तरह के लैंगिक होते हैं, लेकिन पूजा करने की विधान में तो सभी फूलों का उपयोग ही एक प्रकार से होता है। यानी कि फूलों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग पुष्प रंग होते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो सबकी क्या है, सबकी जो मान्यता है एक समान है ना। उसी प्रकार विभिन्न तरह के मानव होते हैं, उसी प्रकार अलग अलग तरह के मानव होते हैं, परंतु उनके मन में एक ही परमेश्वर वास करता है। उनके मन में एक ही परमेश्वर, एक ही ईश्वर वास करता है। अतः सभी मानव एक है, अतः सभी मानव जो है वो एक है, उनमें परस्पर कोई भेदभाव नहीं है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। यही मानवीय सत्य है, यही क्या है, मानवीय सत्य है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मानवीय सत्य तक हो गया हमारा, मानवीय सत्य है। अब देखो जब इतनी सारी चीज़ समझ में आएगी तो अब हम देखेंगे इनका जीवन संदेश क्या है, इन्होंने जाते जाते इनके संदेश क्या दिए इन्होंने लोगों के लिए, जीवन संदेश क्या है। वेमना ने अपनी कविता या पदों में सामाजिक अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडंबर का खंडन कर सदाचार के पालन का सदुपयोग किया है।
यानी कि जो वेमना जी है उन्होंने अपनी कविता और पदों में क्या किया, समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जातिगत ऊंच नीच भेदभाव जो हो रखा है, धार्मिक आडम्बर, जो फालतू कर्मकांड वगैरह हो रहे हैं, अपने आप को यंत्रणाएं वगैरह देना, ये सभी चीज़ों क्या किया उन्होंने खंडन किया। और उन्होंने सदाचार यानी कि सदाचार के ऊपर उन्होंने अपना उपदेश दिया है। वेमना ने मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन किया है। यानी कि जो हमारे वेमना जी है उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और जो कहते हैं ना लोग यहाँ, ये हमारे काफ़ी सारे अवतार हैं, अवतार में अवतारित होते हैं भगवान, तो उसका उन्होंने क्या खंडन किया है, विरोध किया है। अपने एक पद में वह कहते हैं कि गले में जनेऊ पहनने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक वो उनका एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि गले में जनेऊ यानी जो क्या होता है वो अब ब्लैक ब्लैक जो मोती जैसी होती है ना, जिसको हम पहनते हैं गले में, रुद्राक्ष, वैसी एक जेनो शायद वही माला है। मुझे उतनी क्लियरिटी नहीं पता क्योंकि मैं खुद ही विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों पे। तो जेनो जो है उसको गले में धारण करने से, पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता जब तक उसकी बुराई नहीं छूटती, जब तक उसकी बुराइयां नहीं छूट जाती, वह जनेऊ धारण ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिसने उस जनेऊ को धारण किया वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वेमना समाज में जाति पाति और छुआछूत की रूढ़ी के आलोचक थे। जो वेमना जी है ये समाज में जो प्रचलित थी जाति पाति छुआछूत वगैरह, इन सभी के जो थे रूढ़िवाद के आलोचक थे, यानी जड़वादी परंपराओं के आलोचक थे, इनका विरोध करते थे। विश्व नियत श्री राम को स्मरण कर वेमना कहते हैं कि जाति को हाथ में पकड़कर क्यों इतराना, जाति को हाथ में पकड़कर क्यों इतराना। जैसे कि अनुकूल स्थिति में बीज अंकुरित होते हैं वैसे ही सभी मनुष्य पैदा होते हैं। जैसे कि एक अनुकूल स्थिति, अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज जो है वो अंकुरित होते हैं, उसी तरीके से जो मनुष्य है वो भी पैदा होते हैं। फिर कैसी जाति और कैसा ब्राह्मण और कैसा शूद्र और कैसा ब्राह्मण। देखो इन्होंने सीधी सीधी बात ये कही है अपने वाक्यों में कि देखो सभी जो मानव है वो एक ही जगह से एक ही प्रकार से आए हैं अपनी अनुकूल। जैसे कि जो बीज है वो कैसे अंकुरित होता है, जब उसको अनुकूल स्थिति मिलती है तब वो उसमें अंकुरित होता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है वो भी अपने अनुकूल स्थिति में पैदा होता है। लेकिन जब बच्चा कोई पैदा होता है उसको ये नहीं पता होता कि मैं ब्राह्मण में पैदा हुआ हूँ, शूद्र में पैदा हुआ हूँ, या अमीर में पैदा हुआ, या गरीब में पैदा हुआ, छुआछूत, वो सभी को कुछ भी नहीं पता। जो हम उसे बताते हैं, जो वो देखता है। अच्छा बात की जाए अगर आज से देखो किसी का अगर 2005 ले लेते हैं, ठीक है, 2005 में जैसे जिसका जन्म हुआ तो 2006 में क्या उसको पता था कि मैं मोमडन में हूँ, ब्राह्मण में हूँ, या कुछ भी। 1 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्या पता था आपको? नहीं पता था। तो वही सोचो उस टाइम पे हमें नहीं पता, हमें क्या पता चला, हम जो चीज़ देखते हैं उसी चीज़ को हम मानते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को क्या है खंडन किया है वेमना जी ने। यार पता नहीं पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं, आज तो दिसंबर के 16 तारीख होगी, उसके बाद भी हालत खराब है। वेमना मानव में किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करते हैं। जो वेमना जी है वो किसी मानव में यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये समस्त मानव जाति को एक मानकर मानवता की बात करते हैं। उनकी मान्यता है कि सभी वर्णों की उत्पत्ति एक समान हुई है। जो हमारे वेमना जी है इनकी ये मान्यता है कि जितने भी वर्ण हैं उन सभी की उत्पत्ति एक ही समान हुई है। सभी तो कुक से पैदा हुए हैं, है कि नहीं है? अर्थात सभी वर्णों को एक ही वर्ण समझा जाए। वेमना जी कहते हैं कि सभी वर्णों को एक ही वर्ण समझा जाए। सद्गुणी व्यक्ति की जाति पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सद्गुणी यानी जिसके अंदर गुण है उसकी जाति पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के सद्गुण ही उसे गौरव दिलाएंगे। जो व्यक्ति के सद्गुण है उसे ही उसके गौरव दिलाएंगे। जिस प्रकार इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें बताया था अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है लेकिन उसको अगर ब्राह्मण ज्ञान नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं, वो शूद्र ही माना जाएगा। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति सद्गुणी है उसको गौरव अपने आप जो उसके गुण है वही दिला देंगे, उसको बाकी जनता की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गुणहीन व्यक्ति, यहाँ पे गुणहीन आएगा, ठीक है। गुणहीन व्यक्ति फूटी कौड़ी यानी खोटे सिक्के के समान है। जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुणहीन व्यक्ति है, वो एक खोटे सिक्के के समान है, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ जी। अब बढ़ते हैं आगे। समाज में व्याप्त यानी समाज में जितनी चीजें हैं, समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव को वे समाप्त करना चाहते थे। कौन? वेमना जी। अपनी इसी
तीव्र आकांक्षा के साथ वेमना कहते हैं, वर्ण भेद का नाश कर दुनिया के सभी लोगों के आगे ही भोजन परोसकर मित्रता एवं परस्पर आत्मीयता का भोजन खिलाकर हर एक व्यक्ति से उसके सिर पर हाथ रखवा कर समानता का आचरण करने की प्रतिज्ञा कराई जाए तो कितना अच्छा होगा। यानी कि जो हमारे वेमना जी है वो कहते हैं कि समाज में जितने भी व्यक्त सभी प्रकार के भेदभाव है इन सभी को समाप्त करने के लिए चाहते थे वो, और वो इसी तीव्रता इसी आकांक्षा के साथ एक वाक्य या फिर एक वो पद कहते हैं जिसमें कहते हैं कितना अच्छा होगा अगर दुनिया के सभी लोगों को एक स्थान पर एक ही प्रकार के भोजन परोसकर उन सभी को खिलाया जाए और उनके सर पर हाथ रख के उनको ये प्रतिज्ञा दिलाया जाए कि हम ये मानते हैं कि जो सभी लोग हैं सभी एक दूसरे के समान है, सभी का आचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, सभी एक समान हो जाए, सब एकजुट हो जाए कि हम सब एक हैं, है ना। तो कितना अच्छा होगा, ये सभी बात ये कहते हैं। ठीक है, उनकी वाणी में कुरीति के प्रति व्यंग की तीव्रता हास्य विनोदा में समा जाती है। ठीक है, उत्तर भारत में संत कबीर की भांति संत वेमना का पंडित्य भी अनुभज्य करते हैं, अनुभज्यन ही था। यानी कि जिस तरीके से कबीर को लोग जो पंडित समाज था वो भी नमन करता था, उसी तरीके से वेमना को भी पंडित समाज क्या करता था, नमन करता था। और उन्होंने जो कुछ कहा, यानी कि वेमना जी ने जो कुछ भी कहा उसकी अनुभूति की कसौटी पर कसने के बाद ही कहा, यानी सभी जो भी बातें उन्होंने कही है सभी बातों को उन्होंने अपने जीवन में किया है, उन सभी को एकदम खरा मतलब कसौटी पर कसने के बाद ही सारी बातों को कहा है और मानने के लिए कहा है। वो थोप नहीं रहे हैं, वो जो भी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें सही है कि नहीं है। कसौटी पर कसने के बाद ही कहा है। ठीक है, वेमना की तुलना कबीर कन्नड़ प्रदेश के संत सर्वज्ञ तमिल प्रदेश के संत तिरुवल्लुवर से की जा सकती है। जो वेमना जी है इनकी तुलना हिंदी जगत के संत कबीर से, कन्नड़ प्रदेश के संत सर्वज्ञ से, एवं तमिल प्रदेश के जो संत थे हमारे तिरुवल्लुवर, इन सभी के समान की जा सकती है। अनेक विषय में ये तीनों एक दूसरे के प्रतिबिंब माने जा सकते हैं। अनेक विषयों में ये तीनों जो है एक दूसरे के प्रतिबिंब या स्वरूप माने जा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो आज हमने वेमना जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया है बाकी अच्छे से। देखो जो वर्ड इसमें आपको हार्ड लग रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसको सेम उसी तरीके से याद किया जाए। ठीक है, और मुझे पता है कि आज की वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज या बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आई, पटाखे की आवाज़ भी आई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो बैकग्राउंड नॉइस को जो भी है, बैकग्राउंड जो आवाज़ आ रही है उन सभी को आप माइंड मत करें, बस मेरी आवाज़ को सुनो, बाकी आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो आज का जो चैप्टर था हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अपना अगर कोई फीडबैक देना चाहते तो फीडबैक जरूर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। देखो आज देखो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने कुंचन नंबियार को पढ़ा था फर्स्ट में, आज हमने वेमना यानी कि सेकंड भक्त या कवि को पढ़ा, और थर्ड जो हमारा आएगा उसमें हम सरला दास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड वीडियो देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।